नीलकंठ नाम के शांत पहाड़ी कस्बे में एक लड़का रहता था, आरुष। उम्र करीब 21 साल। चेहरा साधारण, सपने असाधारण। लोग कहते थे कि वह जहां खड़ा हो जाए वहीं कहानी शुरू हो जाती है। इसकी वजह थी उसका अनोखा अंदाज, हर बात में हास्य, हर कठिनाई में मनोरंजन और हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़े होने का जुनून। पहला अध्याय, चाय, पहाड़ और सपने। आरुष के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिंदगी की चाय। दुकान का नाम ही उसकी कहानी था। आरुष अक्सर ग्राहकों से कह देता, भैया हमारी चाय नहीं पी तो क्या जिया। लोग हंसते, लेकिन बात में दम होता। दुकान कस्बे में हंसी मजाक का केंद्र बन गई थी। चाय पीने वाले मजाक सुनते और मजाक सुनाने वाले चाय पीते। जीवन की यही जुगलबंदी चलती रहती। पर आरुष की आंखें अक्सर दुकान से परे जातीं, नीचे फैले शहर की ओर। वह खुद को वहीं देखता, चमकती रोशनी, बड़ी इमारतें और उसके सपनों की दुनिया। दूसरा अध्याय, शहर में पहला कदम। 22 साल का होते ही उसने फैसला किया, मैं मुंबई जाऊंगा। अपनी जिंदगी को कहानी नहीं, फिल्म की तरह जीऊंगा। घर वालों ने हजारों सवाल पूछे, पर वह अडिग रहा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, जिंदगी का स्वाद वही जानता है जो चाय को उबालता है, सिर्फ पीता नहीं। मुंबई पहुंचने पर उसका स्वागत 3 चीजों ने किया, भीड़, हॉर्न और निराशा। पहले ही दिन उसे सस्ता कमरा मिला। छत टपकती थी, पंखा घूमता था लेकिन हवा नहीं देता था, और बगल वाले कमरे में कोई दिन रात गिटार बजाकर अपना दर्द निकालता था। आरुष ने हंसकर कहा, कमाल है, मुंबई में दर्द भी रियाज करके निकाला जाता है। मुंबई ने उसे संघर्ष की मार भी खूब दिखाई। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट, कभी 12 घंटे लाइन में खड़े होकर ऑडिशन, कभी जेब में बस 20 रुपए, कभी खाना छोड़कर सपने खाते हुए रातें। लेकिन वह एक बात रोज दोहराता, कहानी अच्छी तभी बनती है जब हीरो को किक मिले। तीसरा अध्याय, संघर्ष में मनोरंजन। धीरे धीरे वह एक टीवी चैनल के छोटे वीडियो एडिटर के रूप में काम करने लगा। सैलरी कम थी, पर सीखना बड़ा। वह हर वीडियो में हल्का सा हास्य जोड़ देता था। बॉस पहले नाराज हुआ, पर जब वही वीडियो वायरल हुआ, बॉस बोला, यही तेरी खासियत है, जिंदगी के वीडियो में एंटरटेनमेंट डाल देता है। आरुष का आत्मविश्वास बढ़ा। वह सोचने लगा, अगर मैं दूसरों के वीडियो में जान डाल सकता हूं तो अपनी जिंदगी में क्यों नहीं। चौथा अध्याय, प्यार का पंचनामा। मुंबई के इसी दफ्तर में उसकी मुलाकात हुई सिया से। उसी की तरह सपनों से भरी, पर उससे ज्यादा व्यवस्थित। पहली बार उसने सिया को कहा, आप ऐसे चलती हैं कि लगता है बैकग्राउंड में कोई रोमांटिक गाना बजना चाहिए। सिया हंसी, और बस वही हंसी धीरे धीरे उसकी जीवन की धुन बन गई। दोनों साथ काम करने लगे, साथ हंसने लगे। और फिर एक दिन सिया बोली, तुम में एक समस्या है। आरुष घबराया, क्या? तुम हर दर्द को मजाक बना देते हो। आरुष मुस्कुराया, क्योंकि अगर मैं दर्द को सीरियस ले लूं तो मैं टूट जाऊं। सिया उसकी ताकत बन गई। 5वां अध्याय, बड़ा मौका। एक दिन एक बड़े OTT चैनल ने शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट का ऐलान किया। आरुष ने सोचा, बस यही मौका है। सिया भी तैयार हो गई। दोनों ने कहानी लिखी, एक साधारण लड़के की जो जिंदगी की कठिनाइयों को हंसी में बदल देता है। शूटिंग मुश्किल थी, कैमरा उधार, लोकेशन मुफ्त, कलाकार दोस्त, लाइटें मोबाइल की, और एडिटिंग रात भर फिल्म बनाई। पर सब कुछ रुक सा गया, क्योंकि कॉन्टेस्ट में हजारों एंट्री आ चुकी थीं। एक रात सिया बोली, अगर हार गए तो? आरुष बोला, फिल्म नहीं जीती तो क्या हुआ, कहानी तो जी ली। छठा अध्याय, जिंदगी का प्लॉट ट्विस्ट। कुछ हफ्तों बाद फोन आया, आपकी फिल्म टॉप 10 में है। फिर आया, आपकी फिल्म टॉप 3 में है। और फिर आपकी फिल्म
विजेता है। प्राइज मनी, खबरें, इंटरव्यू, पहचान, सब कुछ बारिश की तरह बरसने लगा। दफ्तर में वही लोग जो उसे गंभीर नहीं लेते थे उसकी तारीफ करने लगे। पिता ने गांव से फोन किया, बेटा तुमने अपनी चाय की दुकान का नाम सच कर दिया। जिंदगी की चाय सच में उबल गई। 7वां अध्याय। ऊंचाइयों की ओर। अब उसे एक वेब सीरीज का ऑफर मिला, डायरेक्टर के रूप में। सिया उससे बोली, अब तुम पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कि जिंदगी कितनी मजेदार हो सकती है। सीरीज रिलीज हुई और हिट भी। आरुष ने लोगों को दिखाया कि जीवन सिर्फ दुखों का पुलिंदा नहीं, यह कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा और सपनों का मसाला मिश्रण है, पूरी फिल्मी स्टाइल में। 8वां अध्याय। अंत नहीं, शुरुआत। पुरस्कार मिलने के बाद एक इंटरव्यू में आरुष से पूछा गया, आपकी सफलता का असली राज क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, मेरी जिंदगी एक फिल्म थी। संघर्ष उसकी स्टोरी, हंसी उसका एंटरटेनमेंट और सपने उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। और आप आज क्या महसूस करते हैं? आरुष हंसकर बोला, अभी तो इंटरवल हुआ है, असली कहानी बाकी है। थीम। यह कहानी बताती है कि जिंदगी फिल्म जैसी है। हास्य और संघर्ष दोनों जरूरी हैं। मौके आते हैं पर मेहनत उन्हें पकड़ती है। और मनोरंजन सिर्फ देखने की नहीं, जीने की चीज है।